A very good morning to all of you. Today's topic in urban geography, we are going to study growth of town cities in Renaissance period. So far we have studied, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है स्टोन एज, जैसे स्टोन एज से पढ़ के हमने ग्रीक एंड रोमन एज पढ़ा, देन आपका ग्रीक्स रोमन्स के बाद हमारा मिडाइवल एंड डार्क एजेस आए एंड देन रेनासा. तो रेनासा पीरियड में टाउन सिटीज़ का कैसे ग्रोथ हुआ, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू the development of social, economic, and political background, and what is the influence of the Renaissance period on the society, on the culture, and cities and towns. So let's begin with the topic. Renaissance, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण काल या पुनर्जन्म. दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. ये एक ट्रांजिशनल संक्रमित काल समय था जिसमें प्राचीन की जो गतिविधियाँ थी, एक्टिविटीज़ थी, डेवलपमेंट थी, दैट वाज एक्चुअली कम्स टू होल्ड, एंड लेटर ऑन आफ्टर द डार्क एजेस entered, the Renaissance began, and it bring fresh life into the development and structure of the society. Renaissance means rebirth of art and learning. It began in northern Italy. जो पुनर्जागरण काल है इसका आरंभ हुआ था उत्तरी इटली में. जब हम बात करते हैं मध्य काल की, इससे पहले वाले काल की, तो जो ये उससे बिल्कुल भिन्न था. दैट इज़ कंट्रास्ट टू गिवनेस ऑफ द मिडल एजेस. दैट एज एक्चुअली विटनेस्ड वॉर्स, प्लेग, and then spend life preparing for the afterlife, and decreased power of the church. मीन्स वो मृत्यु के पश्चात क्या होता था उसमें अपना प्रिपरेशन करते थे, एंड जो चर्च की, उस वक्त चर्च हमारा मेन डोमिनेंट रोल प्ले करता था, तो उसकी पावर में कमी आई थी. तो ये इसका एक वो है कंट्रास्ट कंपैरिजन कि उस वक्त क्या था और रेनेसां में क्या हुआ. ये विजुअल आप इसका देख पा रहे रिप्रेजेंटेशन रेनेसां का, कि ऊपर आपका ह्यूमनिज़्म है, देन ह्यूमनिज़्म में द ग्रोथ ऑफ सिटी स्टेट्स आ गया, देन मिडाइवल एंड क्लासिकल वॉज द पीरियड व्हेन इट एक्चुअली लेड द फाउंडेशन. उसके बाद मिडाइवल में उसकी शाखाओं में वृद्धि हुई, सामाजिक उत्थान हुआ, राजनीतिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो सभ्य थी वो ज़्यादा समृद्ध हुई. देन रेनेसां में क्या हुआ, उसकी ब्रांचिंग हुई इनटू फ्लावरिंग एंड लीफिंग, तो वो और ग्रीन और लाइफ और ऑल आपका ग्रो हुआ. तो बेसिकली उसके अंदर यूरोप में भी उसका प्रचार प्रसार हुआ, ट्रैवल एंड कॉमर्स फ्लरिश हुआ, और आर्ट एंड लर्निंग वाइड स्प्रेड रूप से उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ. तो दिस इज़ बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन व्हाट एक्चुअली द पीरियड विटनेसेस ओवर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और उस वक्त सोसाइटी में जो कुछ चेंजेस हुए थे वो इस इमेज में आप इजीली देख पा रहे हैं. मूविंग ऑन, दिस इज़ द लोकेशन. ये रेनेसां जो कि 1400 से 1680 तक का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आपका इसकी स्थिति जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो मानचित्र पे बताई गई है. और जोग्राफी की यहाँ जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है रेनेसां बिगैन इन फ्लोरेंस, इटली इन अर्ली 15th century, encompassing Rome and Milan, Netherlands, and spread to the rest of Europe, and after 125 years it reached France. मीन्स इट बिगैन इन इटली, बट 125 सालों के बाद उसका जो प्रसार प्रसार हुआ वो फ्रांस तक पहुंचा. द रेनेसां बिगैन टू स्प्रेड आफ्टर 1500s टू इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड एंड द नीदरलैंड्स. ये जो रेड में आप इसका एडजेसेंट मैप देख पा रहे हैं, ये रेनेसां पीरियड का मैप है कि कहाँ कहाँ उसका स्प्रेड हुआ. बेसिकली पुनर्जागरण काल को हम दो प्रमुख विभागों में विभक्त करते हैं. पहला है इटालियन, जो इटली में पुनर्जागरण हुआ, उसके बारे में आइए देखते हैं. द इटालियन रेनेसां अकर्ड फर्स्ट, इन्वॉल्व द सिटी स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इटली एंड रोम. जो उत्तरी इटली का क्षेत्र है और रोम है वो इसमें सम्मिलित होता है, जिसके अंदर जो सिटीज़ हैं वो है फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, पीसा एंड सीना. द इटालियन रेनेसां टेंडेड टू बी मोर सेक्युलर विद अ ग्रेटर एम्फोसिस ऑन. वो ज़्यादा ही स्वतंत्र रूप से एक सबको मानता था, और उसके अंदर उसको जो सबसे ज़्यादा उस बात पे एम्फोसाइज करता था वो है वर्ल्डली पर्सुइट्स. जो वैश्विक स्तर पर जो आपके काम हैं उनको उस पर एम्फोसाइज करता था. द ह्यूमैनिटी, जो सामाजिक विज्ञान की शाखाएँ हैं उन पे, और कला. वेल्थ एंड पावर पे फोकस करता था. नॉलेज वॉज द की, जो कि जो क्लासिकल नॉलेज जो थी बाद में जिसके ऊपर एकदम से स्टिल हो गई थी, उसके अंदर उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ को एम्फोसिस किया था. तो बेसिकली शिक्षा, कला के जगत में इन्होंने ज़्यादा योगदान दिया. दूसरा इसका जो भाग है उसके बाद आता है द उत्तरी
द नर्दर्न रेनासा दैट इज़ उत्तरी पुनर्जागरण काल, इसमें ये इटालियन रेनासा के बाद आया और इसके अंदर जो रीजन्स थे वो उत्तरी यूरोप के सम्मिलित होते हैं, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनिक रीजन जिसमें होली रोमन एम्पायर आता है और नीदरलैंड सम्मिलित होता है। इसके रेनासा के जो मेजर थीम्स हैं, मीन्स कौन से इसके आधार हैं, वो है ह्यूमनिज़्म, जिसे हम मानवतावाद कहते हैं। उसका मतलब होता है बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस। जो मानवतावाद है, जो ह्यूमनिज़्म है, वो सेक्युलर भी है, वो धार्मिक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। दूसरा इसमें आता है स्ट्रेस्ड ह्यूमन पोटेंशियल। जो ह्यूमनिज़्म है, जो मानवतावाद है, वो मानव की क्षमता पर, उनके विकास पर और उनकी नॉलेज के विस्तार पर एम्फोसिस या उस पर बल देता है। सेक्युलरिज्म से मतलब है ग्रेटर एम्फोसिस ऑन नॉन रिलीजियस वैल्यूज़, परस्यूट्स एंड इंटरेस्ट। जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो इसमें यह है कि जो और गैर धार्मिक जो आपके मूल्य हैं, जो हमारे कार्य करने की विधियां हैं, जो हमारी रुचियां हैं, उसके ऊपर वो अपना बल देते हैं। और इंडिविजुअलिज्म में व्यक्तिगतवाद मीन्स एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, दैट फोकस ऑन द यूनिक क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। इस इंडिविजुअलिज्म में, उस रेनेसां काल में, हर एक व्यक्ति की क्षमताओं पे, उसकी संभावनाओं पे, उसकी विशेषताओं पे जो वो रखता है उस पे बल दिया जाता था। नाउ व्हाट लेड टू रेनेसां, अगर हम बैकग्राउंड इसके परिदृश्य में जाते हैं या इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो किस वजह से पुनर्जागरण काल की जो इमरजेंस थी, उद्भव था, वो हुआ। तो पहला है इंक्रीज्ड ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी ड्यूरिंग द हाई मिडिल एजेस। जो आपका उत्तर मध्य युग रहा, उसके अंदर ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा नगरों और कस्बों का हुआ था, जैसा कि हम पिछले ग्रीक रोमन्स में देख चुके हैं। कमर्शियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट्स, बैंकिंग आ चुका था। आपको पता है गिल्ड्स वगैरह का उनके एक प्रॉपर सिस्टम था, मॉनिटरी सिस्टम था। तो कमर्शियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट हो चुका था। मिडिल क्लास पर्सनस एलीट डेवलप्ड हो चुके थे, मीन्स ये उनका जो ऑक्यूपेशन था वो व्यवसाय के रूप में आपका स्थापित हो चुका था। फ्यूडलिज्म का ह्रास होने लगा था। जो आपके ज़मीनवाद, जागीरदारी जो प्रथा है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनके अंदर गिरावट आने लगी थी। डिक्लाइन इन द चर्च होल्ड एंड कंट्रोल एंड सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। चर्च जो धार्मिक आपकी संस्था थी, उनके जो जीवन को डायरेक्ट करने की, गवर्न करने की जो नियम और नीति थे, उनके अंदर उनका जो प्रभुत्व था वो कम होने लगा था, जो समाज को, सरकार को निर्धारित करती थी। और इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ इन वर्नाकुलर लिटरेचर, ग्रोइंग लिटरेसी। उस मध्य युग में बेसिकली क्या हुआ था कि जो हमारी साहित्य हैं और जो साक्षरता थी वो बढ़ी थी। राइज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड द एक्सपेंशन ऑफ लर्निंग, बेसिकली इसकी वजह से, रेनेसां की वजह से यूनिवर्सिटीज़ और लर्निंग में भी काफ़ी विस्तार और प्रसार हुआ। देन वाई डिड द रेनेसां स्टार्ट इन इटली, मीन्स इट्स अ बेसिक क्वेश्चन कि रेनेसां विश्व में कहीं और क्यों नहीं हुआ, क्यों सिर्फ इटली में उसका आरंभ हुआ और उसके बाद वो उत्तरी यूरोप में गया। उसके रीज़न है इट हैड द राइट कंडीशंस, मीन्स हमें पता है कि मानव सभ्यता का विकास जो हुआ है वो वहाँ की जलवायु दशाओं में उसकी अवस्थिति के आधार पर हुआ है, तो यहाँ भी उसका एक मेजर रोल है। इट वॉज द हार्टलैंड ऑफ द ओल्ड रोमन एम्पायर। इटली में इसलिए हुआ क्योंकि वो हृदय स्थल था जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था उसका। दूसरी बात जो आती है इसमें, स्टिल दैट इट यूजेस रोमन लॉज, वहाँ पे अभी भी रोमन जो कानून थे उसका पालन किया जाता था। साथ में इट हैज़ अ क्लियर लीगल कोड। उस मतलब रोमन के उसमें, इटली में वहाँ पे क्लियर जो संवैधानिक उनके नियम कायदे कानून थे उनका अनुपालन होता था। साथ में जो ज्योग्राफी की हम बात करते हैं वो एक एक्स्ट्रा आपका एम्फोसिस था, दैट वाज गुड फॉर ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे व्यापार वाणिज्य के लिए उपयुक्त था, क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह थे, सड़कें थी और पोर्ट्स थे। और साथ में जो फूड, क्योंकि जहाँ पे जनसंख्या रहेगी और ये सारी गतिविधियाँ होंगी, वहाँ पे खाद्यान्न की आपूर्ति होना बहुत आवश्यक हो जाता है, और जो उष्ण जलवायु थी वहाँ की वो उसको सपोर्ट करती थी। तो इटली में रेनेसां के शुरू होने का जो मेजर कारण था वो ये था कि उसकी जोग्राफिकल लोकेशन और उसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो उसको ऐड करते थे। देन व्हाट वाज द रेनेसां। रेनेसां की हम बात करें तो क्या है रेनेसां। बेसिकली इट्स अ पीरियड फॉलोइंग द मिडिल एजेस, तो मध्य युग के बाद काल आया उसे हम रेनेसां कहते हैं। दैट इज़ रीबर्थ ऑफ क्लासिकल ग्रीस एंड रोम, जो रोम और यूनान का एक मिक्स्ड जो क्लासिकल रोम और ग्रीस था उसका रिबर्थ, पुनर्जन्म हुआ। बेसिकली फर्स्ट पीरियड टू नेम इटसेल्फ एंड से बैड थिंग्स अबाउट अर्लियर टाइम्स, दैट इज़ डार्क एजेस। ये एकमात्र ऐसा काल रहा है जिसने अपने पुराने प्राचीन समय, जिसे हम अंध युग कहते हैं, उसके बारे में बुरी चीज़ें बताई लोगों को। नेम्स फॉर आर्टिस्ट, यहाँ पे इस रेनेसां काल में जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, उनका नाम हुआ।